बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लम्हा फ़िक्रिया के साथ आपकी मेज़बान सहर शेख आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ए हिंदुआता के हिंदुओं सुनो, ए ARSS के भटके हुए हिंदुओं सुनो, ए केशव बलराम हेडगवार की गुमराह कुन गंदी नस्लों गौर से सुनो, ए गुलवारकर से लेकर नरेंद्र मोदी तक बुग़्ज़, कीना, नफ़रत, तशद्दुद से भरे इंसानियत के कातिलों, मेरा एक एक लफ्ज़ गौर से सुनो। तुमने हमारे प्यारे आका जो तमाम इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, जो हमारी जान माल औलाद से बढ़कर हैं, उनकी शान में गुस्ताखी की है। अंजाम जाने बगैर कि इसका अंजाम क्या होगा, ये बताने से पहले मैं तुम्हें माजी याद करवाना चाहती हूँ। कैसे मिटा सकोगे तुम भारत से मुस्लिम, कश्मीर से तुम कैसे मुस्लिम मिटाओगे, ये 8 सदी का किस्सा, यहाँ मुस्लिम की कहानी तुम 1 सदी के बाद ही पहचाने जाओगे। बीजेपी से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि मुसलमान का बड़ी तादाद में कत्लेआम किया जाए तो मुसलमान खौफजदा होकर हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाएंगे। भूल है तुम्हारी, बहुत बड़ी भूल है। इतिहास गवाह है कि मुसलमान जंग का मैदान कभी नहीं छोड़ता, भले तादाद में कितने ही कम क्यों ना हो। तुम गलतफहमी का शिकार हो और नस्ल कुशी के तुम जिस एजेंडे पर अमल पैरा हो, तुमसे पहले इटली का मुसोलिनी और जर्मन का हिटलर भी दुनिया में ये कर चुके हैं। मेरा सवाल है कि क्या मुसोलिनी और हिटलर कामयाब हुए? जवाब है बिल्कुल नहीं। वो मुसोलिनी जिसने दुनिया में नफरत फैलाई, जिसके बारे में एंजेलिका बालानोफ लिखती है कि मुसोलिनी इतना डरपोक था कि अपने साए से भी डर जाता था। इस नफसियाती मुसोलिनी ने बेगुनाह 5 लाख से भी ज़्यादा लोग मौत के घाट उतार दिए और बदबख्त हिटलर की तो पूरी हिस्ट्री खून आलूद है। आज 2022 में RSS की मिसाल भी हिटलर और डरपोक मुसोलिनी जैसी है। तो फिर तुम्हारी बहादुरी और मर्दानगी पर कि एक अकेले 2-4 निहत्तों और बेकसूर कमजोरों को भीड़ घेर कर मारती है। पुलिस तुम्हारी, फौज तुम्हारी, अदालतें तुम्हारी, सब इदारे तुम्हारे, यहां तक कि हुकूमत भी तुम्हारी। शर्म से डूब के मर क्यों नहीं जाते? बेगैर तो अपनी बहनों की शादियां मुसलमानों से करवाते हो। गोरी को और करीना कपूर को भी जला दो, मिटा दो। लाखों हिंदनियां तुम्हारे अपने देश में मुसलमानों के बच्चे पाल रही हैं, मिटा दो इन सबको। जाओ, हिम्मत है तो आगरा जाकर ताजमहल मिटा दो, दिल्ली से लाल किले को मिटा दो, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स को मिटा दो, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम मिटा दो, लोधी बाग से मेरठ तक जो निशानियां मुसलमानों की है सब मिटा दो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मिटा दो। हिम्मत है तो ख्वाजा साहब का मज़ार अजमेर शरीफ से मिटा दो। कर पाओगे? अरे पूरा हिंदुस्तान मिटाना पड़ेगा, तब भी मुसलमान नहीं मिटेगा, तुम मिट जाओगे। हेडगवार यही कहता था ना कि मुसलमानों का इस देश में कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है, हम मुसलमानों को यहाँ रहने की इजाज़त नहीं देंगे। वो तुम्हें पागल बनाकर नर्क में चला गया, क्योंकि तुम तो हो ही मुसलमानों की वजह से इस देश में। 800 साल हुकूमत नहीं बादशाहत की है मुसलमानों ने यहाँ। अगर वो तुम्हें निकाल देते, तुम्हें यहाँ रहने की इजाज़त ना देते, वो तो बादशाह थे ना, कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और तुम यहाँ उन मुसलमान बादशाहों की वजह से दंदनाते फिर रहे हो। अभी उठाओ मोबाइल और गूगल पर सर्च करो और बरे सगीर का मोस्ट पावरफुल किंग कौन था, तो गूगल तुम्हें जवाब देगा अकबर अकबर अकबर। अब आ जाती हूं उस मनहूस औरत की तरफ। आप सब इस बात का ध्यान रखिए कि हिंदुस्तान में बसने वाले सभी हिंदुओं की मैं बात हरगिज नहीं कर रही। मैं बहुत सारे ऐसे हिंदुओं को पर्सनल जानती हूं कि जो RSS के नजरिए की सख्त मुखालफत करते हैं, जो महात्मा गांधी साहब के पैरोकार हैं, इंसानियत से प्यार करते हैं, मुसलमानों का एहतराम करते हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात शरीफ और कसीदे तक पढ़ते हैं। ऐसे भी हिंदू हिंदुस्तान की सरजमीन पर मौजूद हैं, उनको मैं सलाम पेश करती हूँ। मैं उन गंदी नस्लों से मुखातिब हूँ जिन्होंने गुस्ताखी की है। अब उनको अंजाम भी बता दूं। उस कलमोही नूपुर शर्मा जिसने तबले जंग बजाया है, किसके साथ?
اللہ کے ساتھ یہ دشمنی اس کالے منہ والی نے گستاخی کر کے اپنے لیے اللہ کا عذاب مانگا ہے، اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے جس سے یہ بچ نہیں سکیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، ہم ایک اللہ، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک قرآن کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں امن کا سبق دیتا ہے، لیکن ظلم کے خلاف لڑنا بھی سکھاتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقام کیسے لے گا، جلد پتہ چل جائے گا۔ آخر میں پھر یہی کہتی ہوں کہ کیسے مٹا سکو گے تم بھارت سے مسلم، کشمیر سے تم کیسے مسلم مٹاؤ گے، یہ 8 صدی کا قصہ، یہاں مسلم کی کہانی تم 1 صدی کے بعد ہی پہچانے جاؤ گے۔ آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت لوں گی۔ پروگرام کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔